चाहे आप ये एक्सेप्ट करो या नहीं, लेकिन दूसरे लोग हमें लाइक करते हैं या डिसलाइक, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। हम बोलते तो हैं कि हमें दूसरों के ओपिनियंस की बिल्कुल नहीं पड़ी, लेकिन जस्ट बिकॉज हम इंसान सोशल रहने के लिए इवॉल्व हुए हैं, जिस भी इंसान को ये फैक्ट चिंता में नहीं डालता कि उसके आसपास के ऑलमोस्ट सारे लोग ही उसे डिसलाइक करते हैं, तो वो पक्का एक साइकोपैथ है। क्योंकि नॉर्मली एक हेल्दी इंसान ये चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, अपने ग्रुप में इनवाइट करें और मुश्किल पड़ने पर उसकी मदद करें। जिस वजह से अगर बहुत से लोग आपको डिसलाइक करते हैं और जहां भी आप जाओ वहां आप जल्द ही नए दुश्मन बना लेते हो, तो आपको ये पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी चाहिए कि कहीं आपकी ही कई ऐसी हैबिट्स तो नहीं हैं जो लोगों को बार बार आपसे दूर कर देती हैं। इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही हैबिट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सेल्फिशनेस। लोगों को कभी भी एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान पसंद नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा अपनी नीड्स को लेकर ही कंसर्न रहता है और दूसरों की नीड्स को इग्नोर कर देता है। उसकी लाइफ उसके आसपास ही रिवॉल्व करती है और वो ईगोइस्टिक बन जाता है। अगर आप इस तरह से अपनी अटेंशन और अहमियत खुद की तरफ रखने और सेल्फिश बनने के बजाय दूसरों को भी वो केयर और अटेंशन दोगे जो वो डिजर्व करते हैं, तो उस केस में ज्यादातर लोग आपको डिसलाइक करने के बजाय आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग किसी दूसरे से आई अटेंशन और नेक इरादों की बहुत परवाह करते हैं और वो ऐसे इंसान की हमेशा मदद करते हैं। इसलिए अगर आप दूसरों की नजर में लाइकेबल बनना चाहते हो, तो पहले उन्हें ऐसा ट्रीट करो जैसे वो लाइकेबल हैं। नंबर 2, कांस्टेंट नेगेटिविटी एंड ऑलवेज कंप्लेनिंग। हर सिचुएशन को हैंडल करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप ऑप्टिमिज्म को यूज करते हो, यानी पॉजिटिव आउटकम्स की एक्सपेक्टेशंस रखना, या फिर पेसिमिज्म को, जिसमें आप ये सोचते रहते हो कि आपको हमेशा नेगेटिव आउटकम्स ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप में पेसिमिज्म जरूरत से ज्यादा है, तो इतना नेगेटिव होने की वजह से कोई भी इंसान आपके साथ ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करेगा। दुनिया को देखने का सही नजरिया वो होता है जिसमें आप किसी भी सिचुएशन को एकदम एक्यूरेटली एनालाइज कर पाओ, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होप भी हो कि जो भी होगा आप उसके बारे में कंप्लेन करने के बजाय उसे खुलकर एक्सेप्ट करोगे। ये बिहेवियर आपके आसपास के हर इंसान को इंस्पायर करेगा और उन्हें आपकी तरफ खींचेगा। नंबर 3, डिसऑनेस्टी एंड अनरिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी और ऑनेस्टी दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी इंसान को ज्यादा लाइकेबल बनाती हैं, क्योंकि झूठे और अनरिलायबल लोग जो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं और अपनी कमिटमेंट्स को टालते रहते हैं, वो किसी को नहीं पसंद। चाहे वो आपके कोलीग्स हों, आपके पार्टनर, फ्रेंड्स या कोई दूसरा इंसान, आपके साथ जो भी थोड़ा सा समय बिताए, उसे आपसे बाहर आती स्ट्रॉन्ग विल पावर फील होनी चाहिए कि आप जो भी बोलते हो उसे पूरा करते हो और आपके वर्ड्स में ताकत है। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और रिलायबल बनने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। इन्हीं रीजंस की वजह से जो लोग एक अच्छा इंसान बनने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, वो हमेशा दूसरे लोगों से ताने ही सुनते रहते हैं और कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। नंबर 4, ऑलवेज बीइंग लेट। कभी कभी किसी मीटिंग, किसी पार्टी, किसी क्लास या ओकेजन पर लेट होना नॉर्मल और एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि ये चीज हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं। कभी हम कहीं जाते हुए ट्रैफिक में अटक जाते हैं, कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती और कभी कोई दूसरी इमरजेंसी आ जाती है। लेकिन जब लोग आपको जानते ही इस क्वालिटी से हों कि ये इंसान तो हर जगह पर लेट ही पहुंचता है क्योंकि ये अनरिलायबल है और इसे टाइम की बिल्कुल वैल्यू नहीं पता, तो ऐसे में लोग आपको लाइक ना करने के साथ साथ आपको रिस्पेक्ट भी नहीं देंगे। वो आपको ऐसे देखेंगे कि आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, जो आप हर जगह पर सबके बाद आते हो और सबको अपना वेट कराते हो। इसलिए अपनी इस हर चीज को डिले करने की आदत को बदलो और टाइम मैनेजमेंट की कला सीखो। नंबर 5, टॉकिंग बिहाइंड पीपल्स बैक। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक इंसान का अप्रूवल लेना चाहते हैं और उनकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब भी आप किसी के साथ मिलकर इस तरह से गॉसिप करते हो और दूसरों की बुराई करते हो, तब कहीं ना कहीं वो इंसान थोड़ा चौकन्ना हो जाता है कि अगर आप उनके साथ किसी और की बुराई कर रहे हो, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप दूसरों के साथ मिलकर उनकी बुराई करते होगे। इस तरह से लोग आपको अंदर ही अंदर टॉक्सिक समझने लगेंगे, आपको एक नेगेटिव लाइट में देखने लगेंगे और आपको डिसलाइक करने लगेंगे। इसलिए अगर आपको कुछ बोलना ही है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, ताकि आपकी हिम्मत की वजह से लोग आपसे दूर होने के बजाय आपको लाइक करने लगें।